मेरे प्यारे, हम किसी भी ग्रंथ की कथा को पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, तो जब हम प्रारंभ करते हैं ग्रंथ का तो मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण में जिस देव से संबंधित हम कथा को पढ़ रहे हैं उस देव विशेष का नाम लेकर की स्तुति गाई जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भागवत जी ही दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रारंभ में किसी देव विशेष का नाम लेकर की स्तुति नहीं गाई गई। वेद व्यास जी ने कहा है जन्माद्यस्य, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, जो पूरे विश्व का पालन करता है। जब वो जरा सा मुस्कुरा देता है तो सृष्टि का सुंदर सृजन हो जाता है। जब वो जरा सा गंभीर हो जाता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है। जब अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा टेढ़ी कर लेता है महाराज तो पूरा विश्व प्रपंच प्रलयकारी समुद्र में सब विलीन हो जाता है। जन्म पालन और लय का हेतु जो परमात्मा है, जिसके प्रकाश से ये सारी दुनिया सत्यवत प्रतीत हो रही है, अभी तो सत्य है नहीं। कैसे सृष्टि कैसी है महाराज? गर्मी के दिनों में आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप अपनी कार को ड्राइव करके जा रहे हो और बहुत गर्मी है महाराज, सूर्य की बड़ी सुंदर किरणें खिली हुई हैं, बिल्कुल खाली रोड पड़ा है, आप देखते हो कुछ दूर आगे बहुत जल भरा हुआ है। लेकिन जब पास में आप जाते हो तो देखते हो तो महाराज वहां सूखा हुआ, बिल्कुल जल तो है ही नहीं। थल में जल का अनुभव होना, उस सड़क पर वो जल दिखाई कैसे दिया? बोले सूर्य की रश्मियों के कारण। जिस प्रकार सूर्य की रश्मियों के कारण आपको रोड में जल भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही प्रभु की रश्मि अर्थात उसके प्रकाश के द्वारा या उसके माया के द्वारा ये सारी सृष्टि हमें सत्यवत प्रतीत हो रही है। अब तो सत्य है नहीं भैया। कितनी महंगी सी महंगी वस्तु लेकर के आप आओ, कितनी भी महंगी सी महंगी एक वस्तु लेकर के आओ, लेकिन उसके भी नष्ट होने का एक निश्चित समय है। एक निश्चित समय में वह नष्ट हो जाएगी। गारंटी लेकर के आओ 20 साल की, 50 साल की, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, अरे कहीं ना कहीं उसका विश्राम तो होना ही है महाराज, नष्ट तो होना ही है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नश्वर संसार, ये सारी सृष्टि तो प्रभु की माया के द्वारा प्रकाशित हो रही है केवल। वेद व्यास जी कहते हैं धामना स्वयं सदा कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं इस परम सत्य को प्रणाम करता हूं जिससे पूरी सृष्टि चल रही है।